हमने यहाँ पे कोई ऐसा कोई वेबिनार लेना है या कुछ लेना है, जस्ट एक कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, मार्केट में क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट की डेमो होगी एंड उसका एंड में प्राइसिंग बता दिया जाएगा। जस्ट ये है। राइट। अपने बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम रोहन है। 6 to 7 ईयर से मैं ये सब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्या कमाता हूँ क्या नहीं कमाता हूँ वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। आप एंड ऑफ द सेशन इसको आपको पता लगेगा कि मैं चाहता हूँ, ऑलवेज चाहता हूँ कि जो भी मुझे जज करे वो मेरी नॉलेज से जज करे। मैं यहाँ पे फेक स्क्रीनशॉट्स ये सब चीज़ें दिखाकर आपके माइंडसेट को वो नहीं करना चाहता कि आप मुझे उस अकॉर्डिंगली जज कीजिए। तो जो भी मेरे पास नॉलेज है उसके बारे में ही मैं हम बात करेंगे। तो आप में से मुझे एक चीज़ का बता दीजिए कि ये वाला पार्ट क्लियर करना है कि व्हाट्सएप एपीआई क्या होती है, या आप सभी को पता है? जिसको पता है वो यस लिख दे, जिसको नहीं पता वो नो लिख दे। अगर नो वाले हुए तो मैं देख लूंगा कि उसके बारे में अगर क्लियर करना है कुछ। यस भी हैं, नायडू नो, यांश नो, विशाल को भी नहीं पता है। ठीक है। आईफोन के नाम से कौन है? मधु को भी नहीं पता है। एमडी समीर। समीर आपको तो पता ही है बॉस। मनोज को भी नहीं पता। देखो, 3 तरह के व्हाट्सअप हैं। राइट। कोई ऐसे प्रैक्टिकल वगैरह वो उसमें नहीं है कि मैं आपको वहां पे आपका टाइम वेस्ट करूंगा। ध्यान से इस चीज को समझना कि 3 तरह के व्हाट्सअप होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल यूज व्हाट्सअप, एक होता है बिजनेस यूज व्हाट्सअप, एक होता है ऑफिशियल एपीआई। ये बिजनेस के लिए होती है। पहले वाला जो होता है पर्सनल यूज, उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स से जो आप चैट्स करते हैं उसके लिए काम आता है। बिजनेस व्हाट्सएप नॉर्मल बिजनेस व्हाट्सएप होता है जो आपके छोटे मोटे बिजनेस को संभालता है। बिजनेस एपीआई व्हाट्सएप, उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी अननोन पर्सन को भी मैसेज भेजते हैं तो वो भी आपके नेम से जाता है। प्लस उसमें बैन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जो कंपनीज होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, तो वो व्हाट्सएप एपीआई से ही स्टार्ट करना चाह करते हैं। और ये वाला जो व्हाट्सएप एपीआई वाला सिस्टम होता है ये किसी भी मोबाइल ऐप पे इंस्टॉल नहीं होता है। इसके लिए अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पैनल्स आते हैं। तो उस पैनल्स में ही ये व्हाट्सएप एपीआई चलता है। तो उसी के बारे में ही आज मैं आपको बताऊंगा। आपने नेम सुने होंगे एआई सेंसी, वाटी करके, या इजी चैट, या वाटी बोट करके। इस टाइप से आपने किस किस कंपनीज के नाम सुने हुए हैं जिसको सुनकर आप आज यहाँ पे हैं, या आपने ऐड पे क्लिक किया होगा, या किस कंपनी का आपने आज तक नाम सुना है? तो उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा कि वो क्या करते हैं। आपने इनमें से किस किस कंपनी का नाम सुना हुआ है? एआई सेंसी का नाम सुना है? इंटरेक्ट वाटी, एआई सेंसी, एआई सेंसी यूज किया है। 2 तरह की मार्केट में लोग हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक होते हैं फ्रंट एंड लोग, एक होते हैं बैक एंड लोग। फ्रंट एंड क्या होता है? जो कंपनीज रन होती हैं सामने आपको दिखती हैं कि ये कंपनीज रन हो रही हैं। बैक एंड पे लोग होते हैं जो उन कंपनीज को चलाते हैं, मतलब कि उसको डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों के साथ। तो वो बैक एंड का काम हो जाता है उनका। तो हम मोस्ट ऑफ द जो हमारा बिजनेस है वो बैक एंड पे चलता है। हमारा कोई भी फ्रंट एंड पे ज़्यादा बिजनेस नहीं होता है। जो पीछे से चीज़ों को पुश करता है हमारा वो काम होता है। राइट। तो ये सारी जो कंपनीज होती हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में भी समझाता हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है, या थोड़ी और बड़ी करूँ अगर आप चाहते हैं? अगर डन है तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर बड़ी करनी है तो भी बताओ। सही है। राइट। अब ध्यान से कुछ चीजें समझना। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका सिस्टम में क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो ये ऑनलाइन वाले गुरुज बैठते हैं आपके, जिनसे आप कोई कोर्स लेते हो या कुछ करते हो, वो तो एक पागल बनाने वाला धंधा करते हैं।
कोई भी कोर्स लेकर, कोई भी कुछ ऐसा चीजें लेकर आप कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हो। सिंपल सा काम है। बिजनेस का मतलब होता है, चाहे आप ऑनलाइन है चाहे आप ऑफलाइन है, बिजनेस का मतलब होता है एक प्रोडक्ट होना चाहिए। एक प्रोडक्ट एक हाथ से खरीदा, दूसरे हाथ में बेचा। अगर आपके बिजनेस में ये नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। कोई कोर्स वगैरह कुछ भी आपके कोई भी काम नहीं आने वाला है। तो टाइप ऑफ पैनल से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में कितने टाइप ऑफ पैनल्स होते हैं। ये बिल्कुल 20 टू 25 मिनट का करूंगा, उसके बाद पैनल्स के बारे में बताऊंगा। एक तो होता है बेसिक पैनल, एक स्मार्ट पैनल आता है, एक होता है स्मार्ट प्लस इंटीग्रेट पैनल आता है, एक आता है प्रो पैनल आता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, एक बार अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लो तो बेटर रहेगा। ऐसे लगता है दीवारों से ही बात हो रही है। आपके लोगोज ही दिख रहे हैं मुझे, लोगों के। बैटरीज की अगर आप अपने कैमराज ऑन कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा। मजा भी आता है सामने वाले पर्सन को बोलने का। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो बेसिक पैनल हो गया, एक स्मार्ट पैनल हो गया, एक स्मार्ट प्लस इंटीग्रेट पैनल हो गया, एक प्रो पैनल हो गया। तो ये चार तरह के पैनल्स मार्केट में सेल होते हैं। अब बेसिक पैनल में क्या आता है, बेसिक पैनल में आप चैट्स वगैरह कर सकते हो, और जो भी आपने अपने टेम्पलेट वगैरह भेजने हैं ये आप भेज सकते हैं किसी को। स्मार्ट पैनल्स में क्या होता है कि आप अपने चैट्स वगैरह कर सकते हो, जो टेम्पलेट आपने भेजने हैं वो भेज सकते हो, चैट फ्लो बना सकते हो। चैट फ्लो का मतलब होता है कि आपको कोई मैसेज आया, उसका क्या रिप्लाई आप जाएगा। तो वो चैटबॉट हो गया आपका। चैट फ्लो बना सकते हो। फ्लो बिल्डर क्या होता है कि तरह तरह के मैसेज, जैसे आपने 3 से 4 स्टेप का कोई मैसेज बना रखा है कि 1 टाइप करने पर उसको ये रिप्लाई जाएगा, 2 रिप्लाई करने पर ये जाएगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो स्मार्ट पैनल्स में होती हैं। स्मार्ट प्लस इंटीग्रेट पैनल्स क्या होते हैं, जो भी चीजें स्मार्ट पैनल्स में होती हैं प्लस उसके साथ, जैसे किसी ने मान लो पर्सन ने सीआरएम अटैच करना हो, या किसी का ई कॉमर्स का बिजनेस होता है, या कुछ अदर सॉफ्टवेयर को उसने इंटीग्रेट करना है, साथ में पब्लिक नेट को इंटीग्रेट करना है, तो वो सॉफ्टवेयर स्मार्ट प्लस इंटीग्रेट पैनल्स में आता है। प्रो पैनल्स क्या होते हैं, ये जो ऊपर मैंने 3 पैनल बनाए हैं बताए हैं, इसमें सबसे ज्यादा इसके ही फीचर्स रहते हैं। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बड़ी कंपनीज होती हैं, 5 CR से ऊपर की कंपनीज होती हैं, वो यूज करते हैं। इसमें बेसिकली सर्वर्स का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने 10 लाख 15 लाख 20 लाख मैसेज पर डेज के भी भेजने होते हैं। तो ये प्रो पैनल्स वो लोग यूज करते हैं। 4 पैनल क्लियर है। नेक्स्ट पे चलूं। डन करते जाओ साथ साथ। कोई भी टाइम वेस्ट ना तो मैं चाहता हूं आपका हो ना मेरा हो। नहीं समझ आएगा तो साथ में ही पूछ लो। डन है। राइट। 4 तरह के पैनल हो गए। अब मार्केट परसेंटेज क्या है अकॉर्डिंग टू मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं काफी टाइम से इसमें काम कर रहा हूं, तो जो भी मार्केट में है, आपका जरूरी नहीं है कि आपने किसी बड़े पैनल से स्टार्ट करना। तो मैं आपको मार्केट का परसेंटेज दिखाता हूं कि किस पैनल ने कितना परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली संभाल रखा है। ये कोई परसेंटेज वो नहीं है, फिक्स नहीं है, ये अप्रोक्स होती है। तो ये बेसिक जो पैनल है वो अप्रोक्सीमेटली 10-12% इसने मार्केट शेयर लिया हुआ है। वो कौन लोग होते हैं जो अभी अभी जस्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा कोई नया बिजनेस मैंने अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने अभी सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा एपीआई का स्टार्ट कर लूँ, तो ये एक बेसिक में 12% का वो शेयर है, जो 10-12% का वो उन्होंने संभाल रखा है। राइट, बेसिक पैनल्स ने। उसके बाद जो स्मार्ट, ये मैं थर्ड नंबर पे चलता हूं, स्मार्ट प्लस इंटीग्रेट पैनल्स। 15 से 18% का मार्केट शेयर इन्होंने संभाल रखा है। ये मार्केट शेयर ऐसे नहीं है, ये मार्केट शेयर की वैल्यू में ऐसे मैं निकाली है। फॉर एग्जाम्पल कि टोटल 100 यूजर्स ने अगर बाय किया है एक प्रोडक्ट, तो उसमें से कौन कौन से कितने यूजर्स ने कौन कौन सा पैनल बाय किया है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर 100 कस्टमर होंगे तो बेसिक पैनल 12 लोग, 10-12 लोग बाय करते हैं। स्मार्ट इंटीग्रेट पैनल 15 से 18 लोग बाय करते हैं। 15 से 18% इसका वो रहता है। स्मार्ट इंटीग्रेट पैनल्स में चीजें आ जाती हैं, मैंने आपको ऊपर अभी बता रखा है। प्रो पैनल सबसे कम सेल होता है, जो 2 से 5% होता है। अगर कोई कस्टमर है, 100 लोग हैं, तो उसमें 1 या 2 लोग ही लेते हैं, फिर भी मैंने 5% तक लिखा यहाँ पे। स्मार्ट पैनल्स जो होते हैं वो 65 टू 70% का उसका मार्केट शेयर है।
ये क्यों है, कोई बता सकता है मुझे? आपके अकॉर्डिंग ये क्यों है? ऊपर यहाँ पे फीचर्स क्लियर है, यहाँ पे मार्केट शेयर क्लियर है, तो आपके अकॉर्डिंग बता सकता है कि क्यों है ऐसा? आप मेरी एक बात को समझना यहाँ पे, कि स्मार्ट पैनल्स क्यों है। इंटीग्रेट पैनल्स में क्या इश्यू होता है? इंटीग्रेट पैनल वो बिजनेस लेता है जिसके पास सीआरएम भी हो, पब्लिक कनेक्ट भी हो, और भी अदर्स टूल हो। राइट, अब जैसे मान लो पब्लिक कनेक्ट किसी ने लेना हो, तो वो बिजनेस लेगा जो 40-50 हजार पे उस पर इन्वेस्ट कर सकता है। सीआरएम पे भी वो 20-25 हजार पे इन्वेस्ट करेगा, 30 हजार पे इन्वेस्ट करेगा, फिर जाकर वो स्मार्ट पैनल्स लेगा। सॉरी, स्मार्ट प्लस इंटीग्रेट पैनल लेगा। तो इस रीजन की वजह से जो वो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन बिजनेस की नीड क्या होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हमारा एक मैसेज लोगों को चला जाए, लोग उस पर रिप्लाई करें तो ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए, कोई फ्लो बिल्डर बनाना हो तो वो बन जाए। तो इस रीजन की वजह से स्मार्ट पैनल ही यूज होते हैं। अब यहां पे आता है मार्केट रिसर्च। तो आपके पास थोड़ा कुछ नोट करने के लिए है, तो मैं आपको थोड़ा सा नोट करवा देता हूं। अगर आप कर सकते हैं तो विद इन 30 सेकेंड्स में कुछ ना कुछ अपने पास ले लीजिए। मार्केट रिसर्च इसकी मैं नोट करवा देता हूं आपको कि कैसे करनी होती है कभी भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। मार्केट रिसर्च में क्या होता है, प्राइसिंग होती है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बिकता है, कितने का बिकता है, तो वो सब चीजें होती हैं उसमें। राइट। अब जो बेसिक पैनल है वो बहुत ही बेसिक्स होते हैं। चैट ही होती है उसमें और टेम्पलेट जाते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली आपका पर यूजर जो होता है वो 2,000 रुपये का सेल होता है। 1,500 2,000 रुपये का पर यूजर क्लाइंट को। एंड यूजर जो होता है आपका सिंगल यूजर, वो अप्रोक्सीमेटली 1,500 2,000 पर ईयर का सेल होता है क्लाइंट को। राइट। स्मार्ट पैनल जो होते हैं उसके प्लान्स 4,500 5,000 से शुरू होते हैं क्लाइंट्स के लिए, और 15,000 तक जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है, जो ये सिंगल यूजर्स क्लाइंट्स लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली आपका 10,000 रुपये तक का ही आपका सिस्टम्स ये सेल होता है। 4,000 से 10,000 रुपये की इसकी रेशो रहती है स्मार्ट पैनल को सिंगल यूजर्स को सेल करने के लिए। उसके बाद आता है इंटीग्रेट पैनल। इंटीग्रेट पैनल्स होते हैं जिसमें जैसे वाटी हो गया, ये एसेंसी टाइप्स हो गया पैनल। ये अप्रोक्सीमेटली 15,000 आप मोटा मोटा मान लो कि साल का इसका कॉस्ट आता है। प्रो पैनल ये 70-80 थाउजेंड से स्टार्ट ही होते हैं, क्योंकि इसमें 10 लाख 20 लाख मैसेजेस उन्होंने करने होते हैं, तो ये प्रो पैनल्स उस रेंज में चले जाते हैं। ठीक है। अब आप बताइए आपके लिए इस इन पैनल्स में प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन सा पैनल सेल करना आसान है। इजी कौन कौन सा पैनल सेल करना है इन 4 पैनल्स में, अकॉर्डिंग टू यू? एक चीज और बताता हूं मैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर परसेंटेज कम है तो आप बिजनेस नहीं बना सकते हैं। अगर बेसिक पैनल है तब भी आप बिजनेस बना सकते हैं, स्मार्ट पैनल है तब भी आप बिजनेस बना सकते हैं, इंटीग्रेट पैनल है तब भी आप अच्छा बिजनेस बना सकते हैं, प्रो पैनल है तब भी आप अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आप बिजनेस नहीं बना सकते हैं इसमें। लेकिन ये होता है कि बेसिक प्लस जो स्मार्ट पैनल्स होते हैं उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, लोग ज़्यादा वही चीज़ें बाई करते हैं, तो उसमें ईजी आपका बिजनेस बनने लग जाता है। राइट। हिडन चीज़ें क्या है? आपको कुछ भी बाय कोई भी पैनल बाय करने से पहले आपको कुछ ना कुछ हिडन चीजें जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पैनल आपने बाय कर लिया, वो बहुत इजी है। चाहे आप अभी जाकर कोई भी पैनल बाय कर लो, बहुत ही कम प्राइस में आपको पैनल मिल जाता है। ठीक है। उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, वो बहुत मुश्किल होता है। 90% जो यूजर्स होते हैं वो पैनल को बाय करते हैं, चीजों को बाय करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि कैसे काम करना है, कैसे चीजें वर्क करती हैं, कैसे ऑटोमेशन होते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी अदर पर्सन को भी सिखा नहीं पाओगे। आई एम राइट। विदाउट ट्रेनिंग एंड गाइडेंस मोस्ट ऑफ द यूजर्स फेल हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस ना मिले, कोई भी ट्रेनिंग ना मिले, तो वो वहां पे आपका खत्म हो जाता है काम। लो कॉस्ट पैनल्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसमें फिर हिडन रिस्क रहते हैं। बहुत ज्यादा कम कॉस्ट का पैनल होगा तो उसमें हिडन रिस्क रहेगा कि आपका पैनल बंद हो जाएगा, आपका सर्वर लोड नहीं लेगा। तो ये सब चीजें आपके उसमें आएंगी। तो क्या होता है कि मार्केट में लोग फिर झूठ बोल बोल कर फिर उसको सेल करते हैं। क्यों सेल करते हैं? क्योंकि उनको भी किसी ने सेल किया होता है और आगे वो फिर दूसरे पर्सन को चिपकाते हैं। तो वो उनकी मजबूरी बन जाती है वो चीजें करने के लिए। ठीक है। एक पैनल आपका बिजनेस नहीं होता है, आपको पूरा एक सिस्टम बनाना होता है बिजनेस करने के लिए। पैनल आप कभी भी इसमें ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। स्मार्ट पैनल्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो अपना जो भी ऑटोमेट करने के लिए, मैसेजेस करने के लिए इन पैनल्स को यूज करते हैं। मैनुअल मैसेज से टाइम वेस्ट होता है उनका, तो वो स्मार्ट पैनल्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है। ऑटोमेशन बन जाता है उनका, चैटबॉट हो जाता है। बॉस आदित्य कुमार, इसको मत कीजिए, रिमूव कर दिए जाएंगे आप। ठीक है। पीपल को, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का मैसेज नाइट में आया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीड आई, नाइट में आई, 12 बजे आई, 1 बजे आई, मेरा स्टाफ वहां पे नहीं है रिप्लाई के लिए। मेरा चैटबॉट वहां पे रिप्लाई कर देगा कि इस ग्रुप में ऐड हो जाइए या ये स्टेप्स है। तो वो चीजें वहां पे आपके कस्टमर्स के लिए ईजी कर देगा। ठीक है। तो ये पैनल बेटर आरओआई देते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई कस्टमर्स अगर मेरे पास आया, मेरे पास नहीं है उस टाइम पे टाइम, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया तो पैनल ने रिप्लाई कर दिया, तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द तो ह्यूमन को ही वो सब करना पड़ता है। ठीक है। जब तक ह्यूमन टच नहीं होता तब तक कोई भी सेल्स कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन को भी एक तरह का वहां तक पहुंचने के लिए एआई, जो ये पैनल्स होते हैं, ये सब चीजें होती है, जो ऑटोमेट होता है, चैटबॉट्स होते हैं, ये काम करते हैं कि कस्टमर की जर्नी वहां तक पहुंच जाए। कम से कम जैसे मान लो जी मेरे केस में क्या है कि मेरे ग्रुप्स तक लोग पहुंचने चाहिए, तो ये वहां तक का मेरा काम आसानी से करते हैं। ठीक है। एक ही टूल में आपकी सारी चीजें हो जाती है। जैसे चैट्स वगैरह भी हो जाता है, टेम्पलेट्स भी हो जाता है, चैटबॉट भी बन जाता है, और फ्लो बिल्डर्स भी बन जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप मुझे एक चीज बताओ, बढ़िया लग रहा है? अदर्स लोगों की तरह तो नहीं है वो कोर्स सेलिंग्स वालों की तरह जो वेबिनार करते हैं, वो बस पकाने का काम करते हैं? वो तो नहीं है सिस्टम? ठीक है। बस 8-9 मिनट इसको करेंगे और उसके बाद आगे करते हैं। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अब आपके माइंड में एक चीज है, यहाँ पे बैठे लोगों के माइंड में एक चीज है, क्या होता है, आपने ना ऑनलाइन सिस्टम्स को बहुत गलत वे में ले लिया हुआ है। आपने क्या गलत वे में लिया है? आपको लगता है कि मान लो आपने 20,000 30,000 रुपया कहीं लगाया, या 5,000 10,000 रुपया भी इवन लगाया। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदा रीसेलिंग के लिए? किसी ने आप में से कोई भी एक्स अमाउंट का प्रोडक्ट खरीदा है रीसेलिंग के लिए? कितने रुपीस का खरीदा वो भी बता दो। ऑनलाइन फील्ड एंड ऑफलाइन फील्ड में एक गलती ये लोग करते हैं। मान लो उन्होंने ध्यान से सुनना एक चीज। ऑनलाइन ये सभी लोग एक मिनट ध्यान से सुनना, चैट पे कोई रिप्लाई ना करे, ध्यान से सुनो इस चीज को। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में एक गलती करते हैं लोग। अगर मान लो किसी का ऑफलाइन धंधा है, राइट, तो उसका क्या काम है कि प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद उसको बेच दिया, और फिर दोबारा प्रोडक्ट खरीदा और उसको बेचा, फिर प्रोडक्ट खरीदा और उसको बेचा, प्रोडक्ट खरीदा उसको बेचा। लेकिन
ऑनलाइन सिस्टम में लोग क्या करते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, इवन 50,000 का प्रोडक्ट खरीदा, माइंड में बिठा लिया कि अब यार ये प्रोडक्ट ले लिया, अब इसको बस इसको ही बेचूंगा, यही सारी उम्र बेचता रहूंगा, बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, एक बार खरीद लिया, अब इसको ही वो करना है। ऐसे धंधा नहीं चलता है कभी भी। तो सबसे बेवकूफी वाली बात होती है कि ऑनलाइन सिस्टम्स में लोग ये जब सोच लेते हैं कि एक प्रोडक्ट ले लिया, अब उसको ही बेचूंगा बस। जब तक आप ये सोचोगे तब तक धंधा नहीं बनता है, उसको अपग्रेड करना ही करना पड़ता है। राइट वे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। छोटे से स्टार्ट करो कभी भी। मैं यहाँ पे क्या हो सकता था, एक अच्छी एड भी रन करके अच्छे अच्छे यूजर्स भी ला सकता था, जिसमें जिनका पोटेंशियल होता है, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी टारगेट की जा सकती थी, तो उन लोगों को भी बेचा जा सकता था, तो वो भी हम करते हैं। लेकिन जो न्यू लोग हैं, मैं चाहता हूं कि उनका बिजनेस भी स्टार्ट होना चाहिए, और एक सही ढंग से होना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए। राइट। स्मार्ट तरीके से स्टार्ट करोगे, बड़ा सोचोगे, तभी आपके उसमें काम आएगा। आपका फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए, कभी भी आपने मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट लिया, तो फर्स्ट 365 डेज का गोल होना चाहिए आपका 350 कस्टमर्स बनाने का। आपके अकॉर्डिंग अगर आप 350 कस्टमर्स बनाने का गोल करते हैं, तो आप कितने लोगों को बेच दोगे प्रोडक्ट? आपके अकॉर्डिंग अगर आप 350 लोगों को का गोल लेते हो सेल करने के लिए, कोई भी एक एबीसी प्रोडक्ट, मान लो 5,000 तक का वो प्रोडक्ट है, या कम प्राइस का भी है इवन, तो आप कितने लोगों को एक साल में प्रोडक्ट बेच सकते हैं अगर आपने 350 लोगों का गोल लिया है? डेली वन। बस जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो, मैं तो इतना तो वो टाइम में होता भी नहीं है। चलो, अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन में, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो या कुछ भी सेल कर रहे हो, तो आपको अपना टाइमिंग देखना है कि आपके पास कितना टाइम है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये बैठे हैं, ये चंदन जी बैठे हैं, चंदन कुमार गुप्ता। राइट। बॉस क्या करते हैं आप थोड़ा चैट में बताएंगे? एक एग्जाम्पल देता हूँ आप सभी को। वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं। अभी आप कितने घंटे काम करते हैं? 10 से 12 घंटे। मान लीजिए कि आपने व्हाट्सएप एपीआई का बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो इसको कितना उसमें से टाइम देंगे, या उसके अलावा अदर्स में से कितना टाइम उसमें निकालेंगे देंगे एग्जाम्पल के लिए? एटलीस्ट 2 घंटे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या गेम है, अब इन्होंने बोला है कि मुझे 2 घंटे निकालने हैं। राइट, ध्यान से समझना सभी इस चीज को। अब लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ओनली 2 घंटे हैं, तो आपने उस हिसाब से अपने माइंड में गेम बनानी है कि मैंने कस्टमर्स कितने बनाने हैं। अगर आप एक कस्टमर डेली बनाते हैं, तो 30 कस्टमर हो गए आपके पास, तो अप्रोक्सीमेटली एक मंथ में 30 कस्टमर्स हो गए आपके पास। तो वो जो कस्टमर्स हैं, आपको अपने माइंड से सोचना है कि यार अगर मैं 2 घंटे इस काम के लिए डेली बैठता हूं, तो मैं उनको सपोर्ट दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं 20 कस्टमर को ही सपोर्ट दे सकता हूं, तो 20 को ही बेचना है। अगर आपको लगता है कि मैं 50 को सपोर्ट दे सकता हूं, तो 50 को बेचना है। अगर 500 को सपोर्ट दे सकते हो, तो 500 को बेचो। लेकिन अगर आपकी सपोर्ट है 20 लोगों को देने की, टाइम के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप आज जो भी कर रहे हो, और अगर आप 50 लोगों को बेच देते हो, तो वो फिर 50 के बाद आपका 51 कस्टमर कभी नहीं बनेगा, और वो भी कस्टमर आपका दोबारा आपसे परचेज नहीं करेगा।
तो आपको सिर्फ अपने टाइम के अकॉर्डिंग यही कस्टमर्स सेलेक्ट करने हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सभी आप बताओ कि आपके पास जितना जितना टाइम है तो कितने कस्टमर्स आप कैटर कर सकते हैं पर मंथ? कितने कस्टमर्स को आप करवा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं बेसिकली? सभी बताओ बॉस, सभी सभी। 5 to 7। विश्वजीत 150 20 कस्टमर सपोर्ट के लिए कितना टाइम देने? सपोर्ट का ये होता है कि सीखना पड़ता है, जो जो चीजें होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोर्ट में कुछ नहीं होता है, इसमें स्टेप्स रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कस्टमर आया आपके पास, ठीक है, कस्टमर ने आपके साथ स्टार्ट किया, तो उसका जो सेटअप रहता है वो फर्स्ट सेटअप रहता है 30 मिनट का। फर्स्ट टाइम जो सेटअप करना है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 30 मिनट्स का रहेगा, राइट। उसके बाद कस्टमर्स ने मान लीजिए कि हाउ टू यूज का प्रोसेस पूछा, तो जो हम हैं वो आपके ये सिस्टम थोड़ा सा इजी कर देते हैं। हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं कि आप डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड कर लो कि हाउ टू यूज कैसे होता है। लेकिन वो वीडियोस पहले आपको देखने इंपॉर्टेंट है। कस्टमर चाहे उसको हाउ टू यूज को देखता है नहीं देखता है, अगर वो कस्टमर कहता है कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो वो आपको ही बताना पड़ेगा। वहां पे आपके 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, तो वो आपको उस टाइम पे कस्टमर को हैंडल करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है। आप ये कर सकते हैं, कस्टमर को ये बोल सकते हैं कि सर मेरा ये टाइम पीरियड है, ये मेरे 3 घंटे इस टाइम पे मेरे होते हैं, आप इस टाइम पे मेरे साथ शेड्यूल कर लीजिए। कस्टमर कभी भी मना नहीं करता है। अगर आप ये भी बोल देंगे कस्टमर को कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आज मेरा अदर्स क्लाइंट के साथ है, हम कल करेंगे, तो कस्टमर वो भी एग्री हो जाता है, ठीक है। तो आपका सपोर्ट सिस्टम उस टाइप का होना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका ऑनबोर्ड कराने करवाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो ये तो आपको करके ही पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं तो 5 मिनट में कर दूंगा, 10 मिनट में कर दूंगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। जल्दी जल्दी से क्लिक करना है और उसका सेटअप करके खत्म कर देना है। उसके बाद उसको, हमारा जो सेटअप सिस्टम होता है कस्टमर के साथ, आप लोगों के साथ नहीं, आप तो चलो आज वाइड लेवल बनेंगे, कस्टमर के साथ आपको बता रहा हूँ। कस्टमर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आया, ध्यान से सुनना इस चीज को। कस्टमर मेरे पास आया, कस्टमर ने पे किया, कस्टमर का सेटअप किया फर्स्ट, उसको वीडियोस दे दी हाउ टू यूज की, और उसको पोलाइटली कह दिया कि बॉस आप इस वीडियोस को देखो, हाउ टू यूज इसको 1 2 दिन अभी आपको अपने कस्टमर्स को नहीं मैसेजेस वगैरह सेंड करने हैं, अभी आप अपने लोगों को सेंड करो, हाउ टू यूज सीखो। अगर आपको कोई इशू रहता है तो 2 दिन के बाद हम अगेन कनेक्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कस्टमर अपने आप भी समझ आता है, जिसको नहीं किसी कस्टमर को समझ आता है 20 25 मिनट लगते हैं, दोबारा कस्टमर को समझा दो। और मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं, 2 या 3 बार के बाद कभी भी आज तक कस्टमर को समझाने की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि थोड़ा बहुत आज सभी चीज लोगों को आता होता है, और उसके बाद पूरा 1 साल वो कस्टमर आपको तंग नहीं करता है, वो अपने आप ही काम करता रहता है। क्लियर है? राइट। गोल बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, आपने स्टार्ट किया, ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का मेथड लगेगा। आपने स्टार्ट किया एक अमाउंट से, आपने उसको सिर्फ उस अमाउंट को अर्निंग के पर्पज से सोचना है कि मैंने सिर्फ इससे 50,000 रुपया निकालना है, ओनली 50,000 निकालने के लिए 10 क्लाइंट चाहिए आपको, पर ईयर वाले। 5,000 रुपये पे करें, अगर आप न्यू हैं तो 4,000 भी ले सकते हैं आप, 12 ले लो, 15 ले लो, 12 13 क्लाइंट ले लो, आपका 50,000 रुपया निकल जाएगा, राइट। तो ये आपका फर्स्ट होता है गोल। सेकंड गोल होता है 50 को 2 लाख कैसे करना है, तो वो सिस्टम से होता है। फिर री इन्वेस्ट का सिस्टम होने लग जाता है, कि जब आप करने लग जाते हैं तो आप अपने अमाउंट को री इन्वेस्ट करके उसको अच्छा बनाओ, और उसके बाद उसको आगे लेकर जाओ।
अगर आप फर्स्ट ही डे में ये सोच लोगे कि मैंने यार, अगर मान लीजिए कि एक पैनल लिया या किसी से भी लिया या मेरे से लिया या किसी और से लिया, अब यही मेरा सारी लाइफ चलेगा, तो आप बिजनेस नहीं बना पाओगे। मेरे से लिख कर ले लो। बहुत ज्यादा लोग हैं ऐसे जो खरीदते हैं और उसके बाद उसको उसको यही सोचते हैं कि यार अच्छा, यहाँ से 1 लाख रुपए निकल गया, 1.5 लाख रुपए निकल गया, अब इसमें री इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो जब भी आप बिजनेस करते हो उसमें री इन्वेस्ट करो, बहुत नीड होती है उसमें री इन्वेस्ट करने की, और उसके बाद ही आगे उसको कंटिन्यू करो। अगर आप, चाहे आप 3 घंटे देते हो डेली के, ऑनेस्टी के साथ, तो आपकी एजेंसी यहाँ पे 10 लाख का बिजनेस फर्स्ट ईयर में अचीव कर लेगी। कोई भी और बिजनेस नहीं कर पाता है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। और यहाँ पे मैंने अदर्स जो वेबिनार्स लेते हैं लोग, उनकी तरह नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि 1 करोड़ कमा लो या 10 करोड़ कमा लो या 5 CR तक आपका बिजनेस पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 50,000 का सामान नहीं बेच सकते हैं, तो बॉस आईफोन, आप अपना कैमरा ऑफ कर लो यार। अगर आपका बिजनेस यहाँ पे नहीं, आप किसी पर्सन को 50,000 रुपये में नहीं बेच सकते 50,000 का माल, तब आप 10 लाख का भी माल नहीं बेच सकते किसी को। अगर आपको 50,000 रुपये का माल बेचना आ गया तो आप 10 लाख का भी बेच दोगे। एक जर्नी होती है पूरी। जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। एग्री करते हो या नहीं करते हो? थोड़ा बहुत कस्टमर कैसे लाएं वो भी सिखाएंगे। कस्टमर दो तरह से आता है, ऑनलाइन आता है एंड ऑफलाइन आता है। राइट। ऑनलाइन आएगा एड रन करके। सिंपल सी बात बता दूं, मैं फेसबुक ऐड में एक्सपर्ट नहीं हूं। आप यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज देखोगे, या फिर क्या नाम है उनका, दामिनी त्रिपाठी, आई थिंक मैंने नाम सही लिया है। उनका फेसबुक का कोर्स है, वो कर लोगे, आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हो जाओगे। शायद दामिनी ही नाम है, त्रिपाठी है या कुछ और है वो मुझे नहीं पता, दामिनी नाम है मैम का। उनका कोर्स ले लोगे, मैंने भी उनका ही किया था, मेरी टीम ने भी उनका ही किया है। वो कर लोगे तो आपका वो हो जाएगा। दीपक सिंह का कोर्स नहीं लेने का फायदा है, कुछ नहीं बताता है। 9 रुपए का कोर्स, 99 रुपीज का कोर्स, उसमें कुछ नहीं बताएगा वो। ठीक है। उसका कोई भी आप करके उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। एक तो आप ऑनलाइन बेच सकते हो, एक ऑफलाइन बेच सकते हो। आर्यन त्रिपाठी का भी कोर्स अच्छा नहीं है, सीखने के उस पर नहीं है। अगर आपने मान लीजिए कि सिर्फ एक ही टाइम इन्वेस्ट करना है किसी का कुछ देखकर, तो जो आपको रिजल्ट दे वो अच्छा नहीं है। मुझे जो मार्केट में अच्छा लगा वो दामिनी का ही लगा। और बजट का भी है, 2-3 हजार रुपये का ही होगा दामिनी का कोर्स। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो आपकी आसपास की जिस जो जीएसटी रजिस्टर्ड दुकानें हैं, वो कैसे पता लगेंगी? वो आप जो आपके आसपास में जीएसटी की दुकानें होती हैं, उनके बोर्ड्स के ऊपर जीएसटी नंबर लगा होता है। अगर आप उनको अप्रोच करोगे, मैं गारंटी के साथ लिख कर दे देता हूं, मैं अगर आज अपनी सिटी में जाऊं, मैं पहले ये काम कर चुका हूं, अगर आज अपनी सिटी में जाऊं, 1 मंथ, दिन के 2 घंटे निकालूं, तो मैं 50 कस्टमर 1 महीने में बनाऊंगा। 101% गारंटी है। चाहे आप मेरे साथ आकर काम कर सकते हो। क्यों? 2 घंटे में आप 10 दुकानों पे जा सकते हो। डेटा आपको गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर आते हैं, 400-500 रुपए का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उससे निकाल सकते हो। कैटेगरीज आप गूगल से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि क्या क्या कैटेगरीज हैं।
क्लियर है? तो कस्टमर ऐसे आते हैं, वो तो आगे की जर्नी है, हम भी चीजें आपको सिखाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद पैनल पे लेकर चलता हूं। आपके अकॉर्डिंग, जैसे जो भी आपने कंपनीज के नाम सुने, एआई सेंसी या अदर्स चीजें सुनी है, उनका पर ईयर का प्लान कितने का है आपके अकॉर्डिंग? सिंगल यूजर, जो वो किसी कस्टमर को सेल करते हैं। चलो, जयप्रकाश, 10,000 का। राजीव, 10,000 का। हाँ, ये तो आप चंदन मंथली करते होंगे ना, वही 10,000 ही हो गया ईयरली। ठीक है। यहाँ पे ये अभय, आप भी आए हैं यहाँ पे। अभय भी है यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमारे यूजर हैं। ये सीख रहे हैं कि कैसे अब मल्टीपल लोगों को डेमो दी जाती है। अभय, बताना है अपने बारे में कुछ। यहाँ पे अभय है लड़का, वो हमारा ही यूजर है एक। चलो, थोड़ा सा मैं अभी आपको पैनल की तरफ लेकर चलता हूँ अब। स्क्रीन विजिबल है आप, ये आपको? यस। आप में से देखा किसी ने ये पैनल पहले? नहीं देखा। अभय है यहाँ पे, ये एक्चुअल में हमारा ही स्टूडेंट है। ये कुछ अगर आपको बताना चाहे तो इसको 2 मिनट के लिए अनम्यूट करूं गाइस? अगर आप सभी बोलोगे तो तभी करूंगा, ये पहले से ही हमारे साथ काम करते हैं। तो अभी विद वीडियोस आएंगे आप? अभी अवेलेबल हैं आप यहाँ जहाँ पे भी हैं? अवेलेबल है। मैं आपको 1 मिनट, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आप जितना टाइम ले सकते हैं, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। तो आप बताइए थोड़ा सा कैसे कर रहे हैं अभी आप, मुझे भी आइडिया होगा कि अभी कहाँ तक पहुँचे आप। वैसे हुई थी हमारी थोड़े दिन पहले बात। हाँ, मैंने को होस्ट कर दिया आपको। ओके, थैंक यू सो मच रोहन सर। एंड थोड़ा सा मैं भी ये लाउडली 10 बोलना अबे। just 1 minute। अभी आवाज आ रही है? ऑडिबल? हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे, लोग कह रहे हैं ज़्यादा टाइम नहीं ओके लेना। ओके ओके। 4 to 5 मिनट में आप अपना बता देना जो भी आप कर रहे हैं अभी। बेसिकली मैं भी आप लोगों जैसा ही आया था एक वेबिनार में सर के साथ में। एंड मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा था लास्ट टाइम पे फेसबुक एडवर्टीजमेंट की। और वेबिनार अटेंड किया। वेबिनार अटेंड करने के बाद में मैंने सॉफ्टवेयर को परचेज किया और आज मैं अच्छी खासी अर्निंग को कर पा रहा हूँ। वो कैसे कर पा रहा हूँ थोड़ा सा मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा गूगल पे, यूट्यूब। और मैं आपको ओपनली बताता हूँ, इससे easy कुछ भी नहीं है। ये हमारी फेसबुक एडवर्टीजमेंट की एजेंसी थी। अभी देखिए मैं जो कोड वगैरह सेल कर रहा हूँ, मतलब यूजर सेल कर रहा हूँ इसमें। यू कैन चेक या दिस इज द, मैं, ये हमारे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं इस पोर्टल से रिलेटेड। बाकी इससे पहले जो हमारे क्लाइंट थे, इंडिया के टॉप मोस्ट क्लाइंट हमारे साथ में काम कर, अगर थोड़ा सा एडवर्टीज काम किया हुआ है
तो 1 करोड़ से ज्यादा का बजट हमारा रह चुका है। ये सारे हमारे क्लाइंट हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनी, कैपिटल प्लेसमेंट, गुड़गांव की बेस्ट कंपनी है। और हम बात करें तो ये सारे हमारे क्लाइंट हैं, ये लाइव शो में कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने व्हाट्सअप मार्केटिंग हो गया, इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। वेबसाइट से लेके सब कुछ मेरे को आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक और एडवर्टीजमेंट करना। बाकी रियल एस्टेट के लिए मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करता था। लेकिन इतना मैं पहले नहीं कमा पाता था, उतना आज मैं पोर्टल के माध्यम से कमा पा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरा एडवर्टीजमेंट चल रहा है। और अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो आज ही मेरी एक डील हुई है जस्ट, जबकि मैंने कोई काम नहीं कर पाया। लाइव दिखा सकता हूँ मैं, वैसे डेटा मैं शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको। ये लाइव है, ये आज की डेट है, आप टाइम देख रहे होंगे तो। अभी मैं 100% पोर्टल के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। शायद इसमें आ नहीं रहा है अभी। अबे फेसबुक एड्स से दिखा दो आपने जो किया है। थोड़ा स्टक हो गया, आपको भी लग रहा है या मुझे ही लग रहा है? स्टक हो गया। कोई बात नहीं है, जैसे अभी आते हैं दोबारा, तब हम दोबारा बुला लेते हैं इनको। सुनना आपने, अगर दोबारा आते हैं या फिर मैं आप आगे करूं स्टार्ट? मुझे ये था कि चलो वो आया है कस्टमर अपना, थोड़ा अगर बता दे अपने बारे में तो अच्छा रहता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर वो आएंगे दोबारा तो हम दोबारा उनका स्टार्ट कर देंगे बीच में। राइट। तो ये पैनल्स होते हैं। थोड़ा सा मैं भी आपको बता देता हूँ। वो जो लड़का था वो अभय नाम का लड़का है। राइट। तो वो पहले जैसे कहीं पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे रियल एस्टेट वगैरह या अदर्स चीज़ों का वो एडवर्टाइजमेंट करता है। तो वहाँ पे जो होता है वो मंथली बेसिस पे ही रहता है उनके साथ उसका। तो काफ़ी टाइम से उसने एक्चुअल में ये स्टार्ट किया था पहले। तो पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसका कम हो रहा था, फिर उसने फेसबुक एड्स वगैरह से पहले से ही उसको आती थी। तो उसने कोशिश करी कि धीरे धीरे अपना बजट लगाना स्टार्ट करे। अब वो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 हज़ार रुपया, आई थिंक, मेरे को क्लियर नहीं पता है, मैं आपको वो नहीं बोलूँगा। मेरे हिसाब से शायद लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो 10-12 हज़ार रुपया वो लगाता था पर मंथ का। राइट। तो वो उस अकॉर्डिंगली अपना वो उसमें जनरेट करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो एक सेल उसमें से लेकर आता है पर डे की। तो मोटा मोटा उसका आई थिंक 70 हज़ार से 1.5 लाख रुपए का काम है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर वो बताएगा तो वो बेटर रहेगा। अब पता नहीं वो उसका कोई नेटवर्क इशू है या क्या है, यहाँ पे नहीं आए हैं। तो जो जेन्युइन है वही चीज़ें होती हैं। तो ये क्लियर स्क्रीन विजिबल है ना? इसको आगे करें। अगेन सुनना है सुनाएंगे, अगर आएंगे वो तो सुनाएंगे भैया। ठीक है। तो ये एक डेमो स्क्रीन है आपके लिए। राइट। तो ये डैशबोर्ड होता है हमारा। ये एडमिन डैशबोर्ड है जो आपके लिए एडमिन से काम करता है। ये कंपनीज होती हैं, कंपनीज में जैसे मान लीजिए कि जितने भी लोगों को आपने सेल किया है वो यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाती है सारी। राइट। उसके बाद ये पेजेस होते हैं, ये किसी काम के नहीं है आपके। ये जो भी आपने प्लान्स बनाने हैं ये आप बैकएंड से बना सकते हो। इसका कंप्लीट वगैरह जो भी है वो ट्रेनिंग आपको मिलता है। जैसे अभी मैंने एक प्लान्स जिस किसी का भी किया है तो यहाँ पे वो बिलिंग आती है। ये मैंने अपना ही कर रखा है एक एक्टिवेट। राइट। तो ये एक डेमो पैनल है। इसमें सेटिंग्स आती हैं। सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स है कंपनी के बारे में, आपकी करेंसी। पेमेंट गेटवे में एक बेस्ट चीज़ ये होती है कि इसमें हमने यूपीआई इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जब भी कोई किसी यूजर्स ने हमें पेमेंट करनी हो तो वो यूपीआई से कर सकता है। रेजर पे भी है हमारे पास और यूपीआई भी है। इंडिया में ये दो चीज़ें, रेजर पे आसानी से वो हो जाता है और रेजर पे भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता है और यूपीआई भी है अपने पास। ये पैनल हमारे डोमेन पे लगता है कि आपके डोमेन पे? ये पैनल आपके डोमेन पे लगता है।
ये अवेलेबल है अभी। एक बार कर देता हूँ मैं। लास्ट टाइम अभी मैंने होस्ट कर दिया आपको। विद इन 2 मिनट बॉस, आप अपना सॉरी कर। फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू। बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लैपटॉप में, अपडेट होने लगा था ऑटोमेटिकली, ये पहले किया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको लाइव दिखाया हुआ है कि पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा था। अभी इस टाइम पे 100% फोकस इसी पे कर रहा हूँ। मैं ओपनली बताता हूँ, मंथ में 7 to 8 डेज में वर्क करता हूँ। उसके बाद में इतना अच्छा अर्निंग हो रहा है इससे, मतलब पोर्टल को आप इजीली, मतलब बहुत अच्छा सा डिमांड है। मेरा भी व्हाट्सएप ओपन नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने जस्ट अभी अपडेट किया हुआ है इसको। अदरवाइज मैं आपको दिखा पाता, मैंने दिखाया था जस्ट अभी लास्ट टाइम पे, दिखाया होगा। इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप एडवर्टीजमेंट रन करते हो, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप सेल क्या कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, मैंने हर एक प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है, इसके इससे अच्छा रिस्पॉन्स आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। और थैंक यू सो मच रोहन सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मैं पहले हेडेक करके बैठा था, अभी हमारे साथ में चंदन जी हैं, वेबसाइट डेवलपर है। वेबसाइट बनाने में इतना टाइम लगता होगा चीजें करने में, मैं आपको ओपनली बताता हूँ, 10 से 15 20 मिनट का सेटअप रहता है। और ईयरली का पैकेज, एक सिंगल टाइम आपको काम करना है। उसके बाद में वे झिझक होके बैठो आप। हाउ मच अर्निंग की बात करें तो इजिली आप अगर सिंगल पोर्टल एक दिन में सेल कर देते हैं 5,000 का, 7,000 का, तो 81 लाख तक निकाल रहा हूँ मैं अभी इजिली। इजिली है ये, मतलब मेरा भी पेमेंट ये गेटवे ना में अबे अब इनको मेरा। ना थोड़ा सा ये बताओ कि जैसे हम्म। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि ये जो लोग हैं ना, ये ऑनलाइन में ना ऐसा इनका माइंडसेट अब बना होता है कि यार अगर ये पर्सन इतना कमा रहा है तो ये ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों है। इनको थोड़ा सा ये बताओ कि आप री इन्वेस्ट में भी बिलीव रखते हो, कि अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया तो वो 1 लाख अपने पॉकेट में नहीं लेकर जाते हो, वो उसको री इन्वेस्ट में भी वो करते हो मैं आपको अपनी चीजों थोड़ा को सा ग्रो बताना करने के चाहता हूँ। लिए। बिल्कुल, अभी मैं आपको बता दूं, अभी कुछ इन्वेस्टमेंट भी चल रहे हैं हमारे। बाकी अगर आप अर्निंग करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अभी मैं इस टाइम पे अगर इस वेबिनार के अंदर हूँ, इस नॉर्मल तरीके से बैठा हुआ हूँ, आप गूगल पे सर्च करो, इंडिया की टॉप इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप लोग बैठे हुए हैं आज वो हमारे क्लाइंट रह चुके हैं। अपने अगर थोड़ा सा नाम बता दूं, मैं सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, फ्लैक्सी फनल, इन लोगों का नाम सुना है। सभी के साथ मैंने काम किया हुआ है, जुड़ के काम किया हुआ है। अगर हमारी कैटलॉग चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा। मैं ओपनली बताता हूँ, अगर आप आज थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हो, इसको स्टार्ट करो मेरे कहने से। ये मेरा प्रोफाइल है, एंगेज हाई टिकट कोच, एंगेज सेल्स कोच, आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। मेरे कहने से स्टार्ट करो। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप सारे काम को छोड़ के आप बोलोगे यार क्या फ्रीडम लाइफ मिली है, गारंटी। एंड बेस्ट बेसिस है हमारी। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में स्टार्ट करेंगे। एंड मैं तो फिर से थैंक यू बोलूंगा रोहन सर का कि इन्होंने मेरे को जो अरे अपॉर्चुनिटी दी हुई बॉस, है, सीरियसली बता रहा हूँ। बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, और इन्वेस्ट करो इसके ऊपर, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। चलो बॉस, थैंक यू। अबे थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। एड बजट का पूछ रहे हैं लोग, कितने का लगाते हो? अच्छा, मैं लाइव देता हूँ, अगर आप देखना लाइव भी दिखा चाहेंगे। दो। हाँ, ये आप सब बिलीव नहीं करोगे, इतना ये सब यहाँ इतना बता रहे हो, खतरनाक एड बजट ये है। सब यहाँ बता रहे हो, मुझे तो कभी बताया नहीं है ये सब। क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑडियंस मुझे की मुझे लाइफ चेंज दिखाया हो। है? अबे सच बताना, मुझे दिखाया है नहीं कभी दिखाया, तूने? नहीं दिखाया मैंने। क्यों? हाँ, मैं, मेरे को सच बताऊं तो मेरे को लग रहा है 40 45 लोग अभी साथ में हमारे। मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इनको बताऊंगा ना, तो दुआएं मिलेंगी। और मैं हमेशा जब जब मेरी अर्निंग होती है, मेरा अभी सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग पे, अच्छा मैं मोबाइल से तो दिखा सकता हूँ अपना जो रिसीव हुआ है पेमेंट। ये दिखाई दे रहा भैया है आपको? ये इसने मेरे को नहीं दिखाया, ये सब आपको दिखा रहा है। ये रिसीव पेमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये पेटीएम के जितने मैसेज है ना, ये पेमेंट रिसीविंग के मैसेजेस है मोबाइल में। एड बजट का थोड़ा बता दो। जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, दुबई क्लाइंट, जो हमारे दुबई वगैरह के क्लाइंट रहते थे, उनके लिए मैं ऐड रन करता था पहले। अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं, अभी वो तो जो मैं केवल। जो अभी आप पोर्टल के लिए एड रन कर रहे हो उसे सिंपली वो। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मतलब ये उन जो रियल एस्टेट के लिए पहले कर रहा था मैं, हम्म, मार्केटिंग एजेंसी। शायद ये ऊपर नहीं हो रहा है मेरा स्क्रीन। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना?
हाँ, स्क्रीन तो शेयर है, स्क्रॉल हो रहा है। अबे मेरे को झूठ बोलते हो कि सर री इन्वेस्ट करने के लिए बोल देंगे तो कम अर्निंग बताते हो मुझे। सर बोल क्या देंगे सर कि अब, मतलब? मुझे झूठ बोलते हो कि कम अर्निंग बताते हो कि सर री इन्वेस्ट करने के लिए ना बता दें कि नया पैनल ले लो अब तो देखो तुम सर, कमाने लग गए हो। देखो सर, मैं तो आपसे बोल दूंगा बाद में कि हाँ ठीक है, मैं आपको बाद में भी फिर से बोलूंगा मैं बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी 40 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इनको इनके सामने झूठ नहीं बोल सकता। प्रॉब्लम ये है। सीएसी क्या है इसमें? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पूछ रहे हैं लोग। ये मेरा तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे नहीं पता पर लैपटॉप में लीड क्या मैं प्रॉब्लम आ गई है। इजी कर देता हूँ लोगों के लिए। एड जस्ट मिनट, मैं बजट चेक कर। आप पर मंथ का कितना लगा रहे हो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली? सच बताऊं, मैं 200 रुपए का एड बजट चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे से इससे ज्यादा का झेला नहीं जा रहा है। 14 रुपए लीड कॉस्ट पड़ रहा है मेरा अभी। कितने रुपए लीड कॉस्ट है अभी? 14 रुपीज ओनली। अच्छा। जस्ट वन चलो, मिनट। सभी की नहीं होती है, मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी की 14 रुपये लीड कॉस्ट नहीं होती है। जिन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा किया होता है उनकी ही आती है। वैसे लीड कॉस्ट जो रहती है अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज 35 रुपीज रहती है। जैसे जैसे आप सीखते रहते हो वैसे वैसे आपकी लीड कॉस्ट कम होती रहती है। अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज की आपकी लीड कॉस्ट रहती है। अच्छा, ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ, अभी मिल गया। विपिन, अभी आपको बहुत सीखना पड़ेगा फिर उसके बारे में थोड़ा सा, थोड़ा फेसबुक के सा। बारे में और सीखिए। फेसबुक ऐड की स्किल अगर आपको नहीं आती है, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए। वीडियोस देखना चालू कर दो। और मेरे अकॉर्डिंगली फ्री में ही सीख सकते हैं आप। ज्यादा पैसे हम्म। लगाने की नीड नहीं है इसमें। ये अभी एड रन जो हमारा ये चल रहा है ऊपर वाला, फ्रिक्वेंसी 1.35 है। क्लिक थ्रू रेट, लिंक क्लिक ये है। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये चल रहा है अभी हमारा। रिजल्ट अभी आए हुए हैं 50, ये मैंने अभी 2 दिन पहले स्टार्ट किया हुआ था। कॉस्ट पर रिजल्ट 14 रुपीज, ये हमारा चल रहा है। ओके। और मैं इसको अगर एडवर्टीजमेंट भी दिखा देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। और मैं व्हाट्सअप ऐड अभी रन कर रहा हूँ, वो भी दिखा देता हूँ बाकी तो। डायरेक्ट आकाश ये व्हाट्सएप ऐड ही रन करते हैं। डायरेक्ट ये इस पे सेल्स की और ट्रैफिक की नहीं होती है, व्हाट्सएप ऐड ही रन होती है इस पे। बहुत अच्छा बेनिफिट निकल के आ रहा है। ये देखिए, ये व्हाट्सअप एपीआई पोर्टल का है। और मैं थोड़ा सा इधर भी दिखा देता हूँ, बाकी डेटा है, प्लीज डोंट टेक स्क्रीनशॉट एनीवन। अब बोला है तो शायद कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास और भी आ जाएंगी, करना चाहो कर लो। देखिए, रुकना जस्ट 1 मिनट। ये देखिए, जितने भी हाउ हेलो वाले लिखे हुए हैं ना, ये सभी वही लोग हैं। अभी मैं इनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए, जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये हेलो वाले, डेमो वाले। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हेलो वाले। ये देखिए डेमो, डेमो देखिए, डेमो वाले कितने लोग हैं, मत डेमो चाहिए इनको, डेमो चाहिए। अबे इसको रहने दो बॉस। चलो चलो चलो, ठीक ये है। फिर स्क्रीनशॉट ले लेगा कोई ऐसे है ना। चलो बॉस, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच अच्छा सर। काम कर रहे हो, अच्छा काम करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ओके। ओके। ओके ठीक बॉस। है, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, स्क्रीन विजिबल होगी मेरी वाली? समीर, इसमें क्या रहता है, जैसे 14 रुपये मान लीजिए कि एड कॉस्ट है। ठीक है, 236 रुपये लगाए तो 200 रुपये एड कॉस्ट में हो गए, तो जितनी लीड्स आती हैं इनकी, तो अप्रोक्सीमेटली जो टारगेट रहता है कि डेली की एक सेल लेकर आनी है 5,000 रुपये की, 5,000 6,000 रुपये की एक सेल इन्होंने लेकर आनी है। बाकी जो जैसे फॉलोअप्स वगैरह या अदर्स चीज़ें होगी उसके अकॉर्डिंगली जैसे चलता है। तो कई बार ये भी होता है कि नहीं भी आती है सेल्स। ऑनेस्टी के साथ ही होता है, तो मतलब जैसे जो जो लीड्स आई हैं उनकी कई बार सेल्स नहीं आती, पीछे वाले लोगों की सेल्स आ जाती है, तो ये ऐसी चीजें काम करती हैं इनकी।
हमारे भी क्योंकि सेम ही होता है, तो मेरा एड बजट बहुत ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंगली वैसे काम होता है। ठीक है। अब ये यहाँ पे, ये तो एक पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। हम यहाँ पे इसको या कंटिन्यू करते हैं, बहुत लेट हो जाएगा, 10 मिनट का ही रह गया हमारा। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन जो बैकएंड पे मिलता है वो यूपीआई लगाने का मिल जाता है। राइट, पेमेंट गेटवे और भी हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग प्लान्स बना सकते हो। जैसे फ्री प्लान में मैंने ये बना रखा है अपना प्लान, पेड प्लान में भी बना रखे हैं, जैसे स्टैंडर्ड प्लान बना रखा है। ठीक है, और आप अलग अलग टाइप्स के अपने प्लान्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, तो ये भी हम आपको सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हो चीज़ों को, व्हाट्सअप सेटअप जो भी है। तो ये एक एडमिन पैनल जो बैकएंड से आपने संभालना होता है। तो एडमिन पैनल में सिर्फ यही होता है कि यूजर्स को एक्सेस देना होता है। तो बेसिकली जो काम होता है वो यूजर्स के अपने डैशबोर्ड पे होता है, 1 मिनट। तो वहां पर ही आपको देखना होता है कि क्या सीन है। तो जो यूजर का डैशबोर्ड होता है वहां, वो आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेन काम आपका यहाँ पे होता है, ये है यूजर डैशबोर्ड, विजिबल आपको। प्रवीण कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बॉस दिख रहा है स्क्रीन, आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके देखिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब ध्यान से देखना क्या होता है सिस्टम। ये यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स में व्हाट्सअप सेटअप होता है। व्हाट्सअप सेटअप्स में हमें ये चीज़ें सेटअप करनी होती है। जैसे हमारा व्हाट्सअप फेसबुक मैनेजर होता है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी होती है कि कस्टमर का फ़ोन नंबर की आईडी लेनी होती है, कस्टमर का अप्लाई करना होता है, उसका नंबर ये दिखाना होता है। राइट, उसके बाद बिजनेस आईडी लेनी होती है कस्टमर की, पापा की आईडी लेनी होती है जो भी उसका हम बनाते हैं, बिजनेस की आईडी यहाँ पर भी लेनी होती है, ऐप की आईडी लेनी होती है। तो ये सब चीज़ें लेकर यहाँ पे कनेक्ट करनी होती है। ये एक टेक्निकल पार्ट है, इसकी वीडियोस ऑलरेडी बनी होती है जब आप हमारे साथ ऑन बोर्ड करते हो। तो ये वीडियोस एंड लाइव भी हम बीच बीच में लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको सिखाते हैं वहाँ पे। तो इस टाइप से कस्टमर को आप ऑन बोर्ड यहाँ पे करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कॉपी पेस्ट से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अप्लाई कैसे होती हैं उसकी भी वीडियोस हमारी बनी हुई हैं। इसमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है अप्लाई करने के लिए, एंड कोई अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत। आपको सेलिंग के लिए जीएसटी की इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस कस्टमर को आपने देना है उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप बना सकते हैं। अभी तो हम अपने व्हाट्सएप बिजनेस नंबर से भी एपीआई बना सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली पड़ती है। वहाँ पे 78 पैसा आपका चार्ज होता है, इसमें थोड़ा सा वो होता है विदाउट कस्टमर के। कस्टमर आप जब भी आपने कस्टमर ऑनबोर्ड करना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप या तो जीएसटी से स्टार्ट करवा सकते हैं कस्टमर का, या एमएसएमई सर्टिफिकेट से करवा सकते हैं कस्टमर की जर्नी स्टार्ट। राइट। नहीं, टेक्निकल जो सपोर्ट रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, कैसे वो चीज़ें करना है, वो हम जरूर सिखाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही करना पड़ता है। हम चीज़ें सिखा सकते हैं, बैक हम आपको सिखाएंगे, आपको अपने कस्टमर को सपोर्ट आपको ही देनी पड़ती है। पैनल के बारे में आगे बता देता हूँ। इसमें चैट्स का ऑप्शन रहता है, जो भी कस्टमर्स के रिप्लाईज वगैरह आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे यहाँ पे आते हैं। कैंपेन में आ जाता है कि कितने अभी कैंपेन की हैं, तो उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आ जाते हैं, क्या ऐड किया है। टेम्पलेट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जैसे कंफर्मेशन है, ये मैंने जूम का बना रखे हैं। तो ये सारे आपके टेम्पलेट की लिस्ट आ जाती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बोर्ड रिप्लाई सिस्टम आ जाता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए इसमें आपका बना रखा है। अगर कोई हाई भेजता है तो उसको क्या रिप्लाई जाए, वेलकम पे क्या रिप्लाई जाए, ज्वाइन ग्रुप करता है तो क्या रिप्लाई जाए। आप आप लोगों को मेरे उसमें से मैसेज आए होंगे।
अगर खुद के लिए जी यूज करना तो जीएसटी की जरूरत है, हाँ जी है, जीएसटी की जरूरत। पब्लिक कनेक्ट कर सकते हैं, यस, यहाँ पे वेब हुक का भी ऑप्शन है तो आप वहां से कर सकते हैं। राइट। अब इसके बाद ये यहाँ पे है वेब हुक का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप इसको अनेबल करके, तो ये वेब हुक टोकन लेकर कॉपी पेस्ट करके वहां से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बोर्ड रिप्लाईज हो गए। टीम मेंबर अगर आपने ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं, जैसे अभी आपने मान लीजिए कि किसी अपने टीम मेंबर को एक्सेस देना हो कि वो इस चीज़ को यूज़ कर ले, तो ऐड यूजर्स में आप वो भी चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, जैसे उसका मोबाइल नंबर ये सब चीज़ें फिल आउट करी, पासवर्ड उसका लगाया, उसको क्या क्या एक्सेस देना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हम करके उसको टीम मेंबर को भी एक्सेस दे सकते हैं। आप इसके चार्जेस भी ले सकते हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज लेती हैं कि 2 यूजर्स का इतना पैसा, 3 यूजर का इतना पैसा, सिंगल यूजर का इतना पैसा। राइट। आपका कस्टमर का क्या प्लान है उसको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, मैसेज वगैरह का कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। ये एक टेक्निकल पार्ट है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। ये एक टेक्निकल पार्ट है, इसको सीखना पड़ता है। इसको ऐसे नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं कि अब आज ही आपने देखा और आप आज ही आपका वो हो गया। आप सेटअप करवा दोगे सर, टैबली कनेक्ट करवा देंगे हम सेटअप। पर मैसेज का चार्ज भी होता है, कस्टमर को पे करना जी होता है। पर मैसेज का अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं, जैसे आपने कोई मार्केटिंग मैसेज भेजना हो तो 78 पैसा कस्टमर को लगता है। अगर आपने जैसे मेरे जो कंफर्मेशन मैसेज आए होंगे आपको कि आप ज्वाइन कीजिए या ये सब चीज़ों का मैसेज होता है, वो 15 पैसे लगता है आपका। जीएसटी की जगह एमएसएमई चलेगा, चलता है सर। बिलिंग रिक्वायर्ड जीएसटी, अगर देखो आप किसी को सेल कर रहे हैं तो तब तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। वो ये वाले पैनल्स होते हैं, ये जीएसटी वाले ही कस्टमर्स लेते हैं। क्या शॉपिफाई या वो कमर्स से कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ये आपका पार्ट है। ये मैंने अभी आपको पहले ही जर्नी बताई है कि इस पैनल का आपका काम है, आप 50,000 से 1 लाख रुपए इस पे से निकालो और उसके बाद चीज़ों को इसी पैनल में अपग्रेड करो। तो जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड होती जाएंगी, आप अर्निंग करते जाओगे, तो वो सारे फीचर्स आपके लिए इनेबल होते जाएंगे, क्योंकि फीचर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो कोई, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी कस्टमर से स्टार्टिंग में ही 50,000 60,000 रुपये ले लिया जाए, वो काम ना करे, उसका पैसा डूब जाए, तो ऐसा मेरा मन नहीं करता है कभी भी। तो वो सब नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे इस चीज़ को वो करो। हाँ, फेसबुक से लीड्स आई तो उसको ऑटो वेलकम चला जाता है, यस, यहाँ से चला जाएगा। वी कैन सेट प्राइसिंग अकॉर्डिंगली, यस, आप अपने अकॉर्डिंगली प्राइसिंग इसको इसमें सेटअप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सपाइंड में लेकर चलता हूँ 5 मिनट में। स्क्रीन विजिबल है ये। हाँ, अकाउंट वेरीफाइड होता है जयप्रकाश। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये डे बाय डे आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डे बाय डे अपने पैनल को अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक पैनल होता है जिसमें चैट, आपकी चैट आ जाती है, आपके टेम्पलेट्स आ जाते हैं, आपके ऑटो बोट्स आ जाते हैं, आपका फ्लो बिल्डर आ जाता है। इंटीग्रेशन का पार्ट होता है, ये स्मार्ट पैनल है, इंटीग्रेशन का पार्ट होता है स्मार्ट प्लस इंटीग्रेट पैनल। वो उसकी कॉस्ट उतनी ही हाई हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऑलवेज कस्टमर पहले अपनी अर्निंग निकाल ले, पहले चीज़ों को सेल आउट करे, कस्टमर को आपको पता लग जाए कि कैसे बेचा जाता है, फिर आप उसमें आके कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली, चलते चलते जैसे मान लीजिए कोई भी एक चीज का इंटीग्रेट आपने सेटअप करना होता है, वो 30,000 40,000 की कॉस्ट पर इंटीग्रेशन की चली जाती है। मतलब आप मल्टीपल यूजर्स को चलो सेल कर सकते हैं, लेकिन आपके पैनल में डालने की वो कॉस्ट जाती ही जाती है। इतने चीज़ों को आप देख लीजिए कि कितनी चीज़ें आप, कितने प्रोडक्ट आप उसमें वो करते हैं। तो हम उस केस, इन चीज़ों के उसमें से तभी नहीं करवाते हैं कि स्टार्टिंग में कस्टमर को इतना इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, कैसा रहेगा?
आपका अपना सॉफ्टवेयर रहेगा। आज आपको बाय करने की कोई भी नीड नहीं है। जर्नी होती है, जो चीज़ें एलिजिबल अगर आप होंगे, आपसे बात की जाएगी, तभी आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं आप। आपका डोमेन रहता है इसमें, रीसेलर डैशबोर्ड रहता है, जैसे अभी मैंने आपको एडमिन डैशबोर्ड दिखाया। मार्केटिंग किट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि कैसे कस्टमर का बिजनेस मैनेजर आपको अप्लाई करना होता है, कैसे उसको अप्रूव करवाना होता है, कैसे उसमें जीएसटी नंबर लगाना होता है। आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें हमने इजी कर रखा है कि ये सब हेल्प चैट जीपीटी से कैसे लेनी है। अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हो तो आप हेल्प चैट जीपीटी की भी ले सकते हो, तो वो भी है। आपके कैसे ऑन बोर्ड होगा उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन प्राइसिंग से पहले एक प्रॉमिस चाहिए। वीपीएस पे ही चलेगा ये। आपको स्टार्टिंग में सर्वर लेने की नीड नहीं है। 1 लाख रुपए तक आप अर्निंग करो, वहां तक कि आपको सर्वर लेने की नीड नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, वो यहाँ पे मैं आपके साथ 1 to 1 बैठूंगा, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे आप इसको आगे यूज़ करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें इसमें आप करेंगे। वो 1 1 घंटे आप सभी के साथ मैं 1 to 1 बैठने वाला हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं। अगर आप ये बिजनेस कभी भी स्टार्ट करने की कोशिश कर सोच रहे हैं, तो एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि कस्टमर जो आपका एंड यूजर होगा उसको सपोर्ट देना इंपॉर्टेंट है। क्यों सपोर्ट देना इंपॉर्टेंट है? मान लो आपने किसी को 4,000 5,000 10,000 रुपए का ये प्रोडक्ट बेचा, राइट। अगर आपने उसको सपोर्ट नहीं दी तो वो आगे से आपसे कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं लेगा। रेडी हैं आप? अगर आप सपोर्ट देना नहीं सीखते हैं तो वो कभी भी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा, राइट। कुछ चीजें यहाँ पे रह गई हैं। क्या रह गया वो मैं आपको बताता हूँ। पैनल के बारे में बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताया मैंने, राइट। दूसरा, पैनल कैसे सेटअप किया जाता है या कैसे बेचा जाता है वो नहीं बताया मैंने। थर्ड, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, मुझे नहीं पता है कि कौन सा पर्सन एक्चुअल में क्या काम करता है, उसका क्या पोटेंशियल है, तो ऐसे पता भी नहीं लग सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक प्राइसिंग बताता हूँ इसकी, वो प्राइसिंग आपको पे नहीं करनी है कुछ भी। प्राइसिंग कैसे होती है? 2 से 3 टाइप की प्राइसिंग आती है मार्केट में। एक तो वन टाइम सेटअप हो जाता है आपका, जो आप 50 यूजर्स को सेल आउट कर सकते हैं। इसमें लोग सपोर्ट नहीं देते हैं आपको, ठीक है। सेटअप एक आपका हो जाता है 200 कस्टमर्स का, जिसमें आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। अप्रोक्सीमेटली बिजनेस हम मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए तक का आपका बिजनेस यहाँ से बनता है स्टार्टिंग फेज में। सर्वर आपको उतना कैपेबल आपको दिया जाता है कि आप 1 लाख तक का उसमें अर्निंग कर सकते हैं, राइट। इसमें क्या है, या तो आप वन टाइम फीस दे सकते हैं ईयरली 25,000, और उसके बाद अपने प्राइसिंग पे अपने कस्टमर्स को सेल आउट कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, बैकएंड सपोर्ट रहती है कि आपको कैसे सीखना है, कैसे वो होगा, हाउ टू सेल का रहता है, ठीक है। इसमें सिर्फ हम ये उनको ही सेल करते हैं जिनको हमें लगता है कि ये आप पर्सन एलिजिबल है या नहीं है। सेकेंड ऑप्शन रहता है 10,000 रुपीज प्लस 80 रुपीज पर मंथ पर कस्टमर, राइट। सेकेंड ऑप्शन में लो कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे जैसे कमा रहे हैं वैसे वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। सपोर्ट आपको साथ साथ उसमें मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा ये रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम आपको सिखाते हैं तभी आप अर्निंग कर पाते हैं, और हमारी भी कॉस्ट वहाँ पे कवर होती है, राइट। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा, प्रोडक्ट जो भी होता है, कोई भी अगर प्रोडक्ट है वो विदाउट सपोर्ट के ओनली टूल है एक।
अगर विद सपोर्ट है, ट्रेनिंग आपको मिल रही है, चीजें आपके साथ हो रही हैं, तभी वो एक अच्छी चीज है। एक पार्ट इसमें मैंने अभी रहता है, यहाँ पे नीचे आप देखोगे हाउ टू स्केल। अभी मैं इसको भी क्लियर करूंगा 10 मिनट में। थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में कौन सी प्राइसिंग ठीक लगती है आपको, फिर इसको भी थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। आपका माइंड कैसे चलता है, थोड़ा सा एक बार बताओ। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में कौन सी प्राइसिंग ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग प्राइसिंग से आगे कस्टमर को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑप्शन 2 इज बेटर। ऑप्शन 2 इज बेटर। आगे आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताओ, 42 लोग हैं। थोड़ा सा बताओ हाउ टू स्केल का, फिर पार्ट इसमें क्लियर करें, फिर इसके बारे में यहाँ पे दोबारा आते हैं। एक बार बॉस क्लियर कर दो 1 मिनट में चैट में, कौन सा ऑप्शन दोनों में बेटर है। सर मेरे पास वीपीएस सर्वर है, उस पर आप अगर इंस्टॉल बॉस, वो फिर देखो क्या होता है, वो वाइड लेबल नहीं रहता है, वो सोर्स कोड रहता है। सोर्स कोड का प्राइसिंग अलग होता है। सोर्स कोड अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज़ का आपको मिलेगा, आपके उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। वो वाइड लेबल नहीं रहता है फिर। सोर्स कोड से तो आप फिर लाइफ टाइम उसमें वो कर सकते हो। हाँ कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ अगर एलिजिबल हुए, यहाँ पे 1 to 1 कॉल होती है, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। बट आपको ये अमाउंट पे करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हम दो चीजें करेंगे। एक तो आपसे बात करेंगे पहले, 1 to 1। 1 to 1 मेरे से कौन बात करना चाहता है कि मैं आपके साथ 1 घंटा बैठूं? उसमें से आपके भी जो क्वेश्चंस होंगे, मेरे जो क्वेश्चंस होंगे, वो मैं एक दूसरे के साथ हम क्लियर करें। 1 to 1 मेरे साथ कौन आना चाहता है? आपके अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट होगा 1 to 1 आने का? अगर आप मेरे साथ 1 to 1 बात करते हैं। हाँ वो तो रोहन का रिप्लाई रोहन को वो तो बना ही देंगे। अब पैसे लेंगे तो सिखाएंगे ही बॉस, कहाँ जाना मार्केट से। मोर क्लैरिटी होगी। अगर आप मेरे साथ 1 to 1 आते हो तो रियल कम्युनिकेट होगा हम दोनों के बीच में, और हमें पता लगेगा कि कैसे इन चीज़ों पे काम करना है। राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आपको कोई और बड़ी अमाउंट नहीं पे करनी है। जस्ट 1 to 1 के लिए 99 रुपीज़ पे करना है मेरे साथ बात करने के लिए। और ये अमाउंट जब भी आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो, 99 रुपीज़, 100 रुपीज़ हो गया, जब भी आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो उसमें से लेस हो जाएगी। इसमें कोई इशू नहीं है। इस कॉल में मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। आपकी करंट सिचुएशन कैसी है, मतलब कि आप कितना टाइम दे सकते हैं बिजनेस को, वो चीजें डिस्कस करेंगे। आप कैसे कर सकते हैं वो चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप में कोई कमी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी को अभी एड रन करना नहीं आता है, तो उसको बताएंगे कि भैया आप यहाँ से जाकर यहाँ पे फ्री में जाकर ऐसे सीख सकते हैं, तो आपको ऐड में रन करना आ जाएगा। और प्रोडक्ट के बारे में भी, जैसे पैनल्स के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे अंडर दैट, वो कि जैसे कैसे यूजर्स बनेगा, कैसे कस्टमर्स का वो होगा, कैसे कस्टमर ऑनबोर्ड होता है, कैसे कस्टमर को सपोर्ट दिया जाता है, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट। ये इसमें क्या है सीन है, जैसे जो यूजर्स हमारे साथ, जो मैंने ये वाला
बताया यहाँ पे प्लान, ऑप्शन टू, 10,000 प्लस 80 रुपीज़ पर मंथ पर कस्टमर। ये मैं सभी के साथ नहीं करता हूँ। जैसे अभी आपके साथ किसी के साथ बात होगी, अगर मुझे एलिजिबल लगेगा पर्सन कि यार आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इस पे पैसा लगा होता है। अगर आप काम करने वाले होंगे तभी मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे तो रीसेलर बनाने हैं अपने साथ में काम करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये कॉल इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका और मेरा एक कम्युनिकेट हो जाए और एक दूसरे के साथ क्लियर हो जाए। रेडी हैं आप कॉल करने के लिए, बुक करने के लिए? आप सभी को मैं एक पेमेंट लिंक दे देता हूँ 99 रुपीज़ का। तो आप उसमें से मेरे साथ एक कॉल बुक कर लीजिए। वहाँ पे आप 99 जब पे करेंगे तो 5 सेकेंड वहाँ पे रुकना आपको। तो वहाँ पे आपका आ जाएगा ऑटोमेट कॉल बुकिंग का ऑप्शन। तो कॉल बुक आप जैसे ही करोगे तो वहाँ से आपको ऑटोमेशन पे लिंक आ जाएगा। तो आप मेरे साथ हो सके तो कल की ही कॉल मेरे साथ बुक करना, कल या परसों की, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी जैसे जैसे चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू कर सकें। राइट? किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में एक बार पूछ लो, फिर मैं यहाँ पे लिंक डालता हूँ। फिर यहाँ पे हाउ टू स्केल का पार्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे आपको। कॉल बुक के लिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे। आप एक बार जो जो लोग हैं, जो जो बात करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो कॉल बुक यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो ये अमाउंट रहेगी आपकी, जब हमारे साथ आप ऑन बोर्ड करते हो, तो ये आपकी रिफंडेबल हो जाएगी यहाँ पे। 2 to 3 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। मैंने चैट में लिंक डाला है। और उसके बाद फिर हाउ टू स्केल का पार्ट क्लियर करते हैं यहाँ पे। विपिन जी, वो नहीं हो पाएगा। ये रिफंडेबल रहेगा अमाउंट। 5 सेकेंड उस स्क्रीन पे आप वो करो, और साथ में ही आपका वो आ जाएगा कॉल बुक के लिए ऑप्शन। ज़रूरी नहीं है, स्टार्ट ही हमने उससे करना है। 3 पेमेंट्स आ गई। फर्स्ट आई है BN सॉफ्टवेयर की। उसके बाद आई है विपिन चंद्रा जी की। उसके बाद आई है सन्नी। उसके बाद फोर्थ आ गई है परम। फिफ्थ है मधु। जल्दी जल्दी से कर लो बॉस। उसके बाद क्लियर करें आपको हाउ टू स्केल का पार्ट। 10,000 20,000 लगाने से अच्छा है। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, इंटरेस्टिंग पार्ट। वहां पर भी आपको, जब आप मेरे साथ कॉल पे होंगे, हाँ, अगर आप सूटेबल नहीं होंगे तो वो रिफंड मिल जाएगा 99 रुपीज़ का। तो कोई ऐसा इशू की बात ही नहीं है। नेक्स्ट पेमेंट आई है लर्निंग के नाम से।
आप साथ साथ वहां पे कॉल बुक कर लेना यार, अपॉइंटमेंट में। आपका वहां पे पेज ओपन हो जाएगा। नितिन की भी कॉल बुक होगी, विपिन की भी होगी, संदीप की भी होगी। सर मुझे इवनिंग टाइम नहीं मिल रहा है, मैं जॉब करता हूँ, पर हम मुझे मैसेज कर देना, दिलवा देंगे आपको इवनिंग का स्लॉट। राइट। उसके बाद आई है पेमेंट ग्लोबल के नेम से। बैंक सर्वर डाउन, 7 लोगों की पेमेंट आई है। एक चीज का मैं आपको बता दूं, 25 जो कॉल्स बुक होंगी फर्स्ट, आ जाए, इसके बाद रिकॉर्डिंग भी चली जाएगी लोगों को, अगर पॉसिबल हो पाया, अगर रिकॉर्डिंग अच्छी हुई तो वो रिकॉर्डिंग भी चली जाएगी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है। और वो 25 लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, तो वो जो अगर आप 1 to 1 कॉल पे एलिजिबल रहते हैं, तो उसमें आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है। वो डिस्काउंट मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। वहाँ पे भी इस अमाउंट से भी कम आपकी प्राइसिंग हो जाती है। लेकिन पहले बात करनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी और क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ सकता है मुझसे। वेदा के नाम के भी कॉल बुक हो गई है, मनीषा के नाम की भी हो गई है, एंड नितिन, मधु, 1 2 3 5 6 7 8 9, 9 कॉल्स हो गई हैं इसमें। सेल्स 2,000 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके मंथली यूजर्स आते हैं तो वो 200 कस्टमर्स आप उसको वो कर सकते हैं। अगर आपके वो दूसरे ईयरली आते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का बिजनेस आप उसमें से निकाल सकते हैं पर ईयर। फिर आप अच्छे पैनल्स, अच्छे सर्वर में री इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ ही। और उसको फिर आगे कैसे बढ़ाना वो भी हम बताते हैं। यही चीज़ें मैंने करने के लिए ये 1 to 1 जो कॉल है उसको बुक किया है, करवा रहे हैं लोगों से, ताकि बात लोग कर सकें। चले, करें पार्ट फिर आगे। पेमेंट लिंक, पेमेंट लिंक कहाँ है? ये राजिन 99 रुपीज का पेमेंट लिंक। जो रह गया हो वो भी कर सकता है। उसके बाद है 879 नंबर से भी एक पेमेंट है।
स्केल का पार्ट अब क्लियर करें। यस। चलिए, आपको स्केल इस तरीके से समझ आएगा कि मैं अभी आपको अपनी सिचुएशन बताता हूँ यहाँ पे, कि मैं, मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट में अभी मैं कहाँ पे हूँ, उससे आपको आइडिया हो। तो हमने अभी 1217 कस्टमर डायरेक्ट यूजर्स को सेल आउट किया है, राइट। और 43 जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स है, पहले मैंने ऐड रन नहीं करी थी इसके बारे में, मैं अदर प्रोडक्ट्स के बारे में ऐड रन कर रहा था। 43 ऑलरेडी जो कस्टमर्स है, जैसे ये अभी आपने देखा है, राइट। उसके बाद हमारा कस्टमर है एक साहिल है। तो ये ऐसे कस्टमर्स है जो अच्छा कर रहे हैं। तो वो 43 कस्टमर्स है जो रीसेलर्स में एक्टिवेट है हमारे, राइट। अपना काम है सिंपल सा, कि मैं 2000 लोगों को रीसेलर बनाऊं 365 डेज में। अब आपके अकॉर्डिंग ये 2000 रीसेलर अगर बनेंगे तो पर मंथ कितनी, 2000 लोग पर मंथ में कितनी सेल्स निकाल सकते हैं, चाहे इसमें से कुछ लोग काम ना भी करें। पर मंथ ये आपके अकॉर्डिंग 2000 रीसेलर्स कितने, आप स्केल कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूचर में। क्योंकि आप तो जितना मर्जी काम कर, व्हाट इज अ कॉस्ट फॉर बिजनेस, ये तो डिपेंड करता है, स्टार्टिंग के लिए आप कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है, मैं आपसे बात करूंगा, वन टू वन में आपने कॉल बुक करी है, उसमें आपको क्लियर करूंगा ये सब चीजें। आपके अकॉर्डिंग 2000 लोग अगर रीसेलर में बनाता हूँ, 43 लोग तो मैंने ऐसे रीसेलर बना दिया, अभी तो मैंने कोई ऐड नहीं रन करी थी। ये मैंने ऐड रन करी है तो आप लोगों के साथ ये वेबिनार है। 43 लोग तो विदाउट ऐड से हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग 2000 रीसेलर अगर मैं 365 दिनों में खड़े कर लेता हूँ, तो वो पर मंथ कितनी सेल्स करेंगे, थोड़ा सा बहुत आइडिया दो, जल्दी जल्दी से। आपका दिमाग घूम जाएगा यहाँ पे। कितने कस्टमर्स को बेच पाएंगे 2000 लोग, नंबर ऑफ कस्टमर बताओ, नंबर ऑफ कस्टमर, पैसा नहीं, नंबर ऑफ कस्टमर बताओ, कितने कस्टमर को बेच पाओगे, पाएंगे। कम से कम सिनेरियो लेकर चलो, कितने लोगों को वो बेच पाएंगे। अगर तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सपोर्ट नहीं दूंगा उनको या चीजें नहीं करूंगा तो कम होगा। अगर मैं उनको पुश करता जाऊंगा, पीछे से सपोर्ट देता जाऊंगा, पीछे से उनको रिमाइंडर सेट करता जाऊंगा, तो वो एक अच्छी सेल्स निकाल सकते हैं। अगर 50% लोग काम नहीं भी कर रहे हैं, तब भी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा लोगों को बेच सकते हैं प्रोडक्ट। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। अगर एक कस्टमर 5 क्लाइंट मंथली करता है, 5 क्लाइंट ओनली, तब भी 10,000 एक्टिव यूजर्स वो लेकर आता है। 5 क्लाइंट, अब चाहे आप इसको मान लीजिए कि जी एक 2000 लोगों ने रोज का ही एक एक क्लाइंट वो किया, या आप मान लीजिए कि 2000 लोगों में से बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, तो वो एवरेज मैंने ये लेकर चला है 10,000 कस्टमर्स की।
हो सकते हैं 10,000 कस्टमर्स आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हो, मैंने बहुत कम लिया है। अगर आप, मैं कस्टमर से 80 रुपीज़ पर यूज़र ले रहा हूँ, 10,000 कस्टमर का कितने पैसे हो गए? पर मंथ 10,000 कस्टमर के। आप बोलो भाई, आप आपका बोलना इंपॉर्टेंट है, मेरा तो बोलना इंपॉर्टेंट ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कोई फेक तो चीजें बता नहीं रहा हूँ। 8 लाख रुपए। अब इसको बहुत कम कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि आधे यूजर्स आए उसमें से भी, तभी कितने का बिजनेस बना? 4 लाख पर मंथ का। 25% आए उसके भी, तब भी 2 लाख पर मंथ का बिजनेस बनता है। और 24 लाख पर ईयर का बिजनेस बनता है, बहुत कम करके भी। अगर मैं 2,000 रीसेलर्स बना लेता हूँ, 43 रीसेलर्स मैंने विदाउट एड बना दिए। और सिंपल सा टारगेट है, नेक्स्ट 365 डेज में 2,000 रीसेलर्स के साथ काम करना है। वो कौन होंगे, कैसे होंगे, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उस लिस्ट में होंगे या नहीं होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, आपने स्टार्ट किया 50,000 से 1 लाख रुपए तक के, उसके बाद स्टेप होता है, सिंपल सिंपल स्टेप्स होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 1 लाख तक गए, उसके बाद स्टेप होता है कि आप अपना सर्वर खुद बाय करके उसमें बिल्ड करवाएं। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप होता है कि कुछ ना कुछ इंटीग्रेट पार्ट, जैसे जैसे आप अर्निंग करते जाओ, इंटीग्रेट पार्ट उसमें लेकर आते जाओ। इंटीग्रेशन करवाया, चीज़ें करवाई, तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है। अगर आप नहीं करवा पाए, तो आप अगर ओल्ड यूजर्स को भी बेचते रहे, तो आपका ये रहता है कि आपकी लिमिटेशन वहां पे हो जाती है। जब आप नए नए उसमें फीचर्स लेकर आते हो अपने पैसों के अकॉर्डिंग, तब आपका वो स्केल हो जाता है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि स्टार्टिंग ही 5 लाख से करो, 10 लाख से करो, कोई नीड नहीं है। छोटे से स्टार्ट करो। उसका ये बेनिफिट होता है कि मान लो कि आपकी समझ में नहीं आया बिजनेस, आप कर नहीं पाए किसी कारण के वो, तो आपकी एक छोटी इन्वेस्टमेंट जाती है। अगर आपने कर लिया, सीख लिया कुछ चीज़ें, तब तो आप उसमें स्केल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो यही है, फोकस करो, 50,000 1 लाख रुपए कमाओ, 2 लाख तक जाओ, फिर उसको बड़ा बनाओ। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा की ना सोचो, दूसरों की तरह पागल मत बनो, जो ये कोर्स सेल करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, वैसा नहीं होता है कुछ भी। ठीक है। 1 to 1 आप कॉल बुक करो मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि जेन्युइन में कैसे होता है ये सब चीज़ें। राइट। तो ये लास्ट ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ कॉल बुक करने के लिए। समझ आया आपको चीज़ें? और जेन्युइन आपको लगा, कोई मैंने फालतू में कोई बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज बोली हो, कुछ आपको लगा हो, तो थोड़ा मुझे भी उसमें बताओ। किसी को कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि बढ़ा चढ़ाकर बोला गया? यस, वेरी ट्रू। और मैं बिलीव भी नहीं रखता हूँ बढ़ा चढ़ाकर बोलने में। स्टार्टिंग एक स्टाफ से हो सकती है विपन जी। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, जैसे जैसे कस्टमर सपोर्ट आपको लगता है कि कस्टमर सपोर्ट आप देने के लिए जैसे जैसे स्टाफ की नीड है, चाहे स्टाफ है चाहे आपने खुद करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वैसे वैसे आप बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग एक से हो सकती है। अगर आपने अच्छे स्केल पे करना, अपना बनाकर करना सब कुछ, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मार्केटिंग एंड मार्केटिंग पर्सन होना चाहिए। देखो क्या होता है कि जो ये यूजर्स हैं, बाकी यूजर्स हैं,
वो तो वन मैन आर्मी की तरह काम करेंगे। अगर आप अदर्स कामों में हैं, जैसे आपके बिजनेस चल रहा है, रन हो रहा है, तो वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर अपना एक एम्प्लॉय हायर कर लो जो आपकी मार्केटिंग जो स्किल्स जानता हो, जो आपकी सेल्स को कन्वर्ट कर सके। एक सपोर्ट के लिए, अगर वही सपोर्ट के लिए वो चल सकता है तो वो भी हो सकता है। बहुत सपोर्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है इस पे। कोई और यहाँ पे क्वेश्चन किसी का? 4:45 में या इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लो एक बार। बाकी जो जिन लोगों ने 1-to-1 कॉल बुक किया हुआ है वो बेटर है। उसमें फिर हम 1 घंटा बैठेंगे और अच्छे से बातें करेंगे आपके साथ। हाँ। आप विपिन जी, जो ट्रस्ट होता है वो एक दूसरे से बात करके ही आता है। बिजनेस कोई भी है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप 10 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ डायरेक्टली। मैंने तो आपको ये बोला कि 1 लाख तो कमाओ, 50,000 निकालो इससे। हाँ, मार्केट में कर रहे हैं, मार्केट है भी बहुत बड़ी है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपकी सेलिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किसी कस्टमर्स को कैसे वो कर रहे हो। मार्केट में कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे, अगर आप सपोर्ट दे पा रहे हो तो आपके ऊपर यूजर्स आपके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो उसमें तो यही है ना। 3 मिनट है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे क्लियर कर ले, फिर इसको बंद करते हैं। ओके बॉस। ग्रुप में डाल दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। जो 1-to-1 कॉल के लिए है वो ग्रुप में डाल दूंगा, आप जिस भी ग्रुप में ऐड है उसमें आपको आ जाएगा लिंक। चलिए बॉस, थैंक यू सभी को। आई होप अच्छा लगा होगा। एक बार थोड़ा सा बता दो
ये कैसा लगा आज का? मज़ा आया या नहीं आया आप लोगों को? इसको बंद करते हैं फिर। चलिए। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं जिन्होंने भी कॉल बुक करी है, 1 to 1, एंड नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं।